स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर मंडे यानी कि 11 अक्टूबर के लिए कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो पोजिशनली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, निफ्टी के अंदर एक सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो अप साइड पे हमारे पास टारगेट था वो इंट्राडे में ही अचीव कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए अभी हमें क्लीनली वॉच करना पड़ेगा। 17,940 के अबव अगर हमें क्लोज मिल जाता है डेली चार्ट में तो हम एक बार के लिए बाय साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है इसके अबव अगर एक दिन में सस्टेन करता है। नेक्स्ट डे अगर दो कैंडल लगातार हमें इसके ऊपर सस्टेन होती हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि 17,940 के ऊपर दो कैंडल लगातार सस्टेन कर जाती है, तो अप साइड पे फिर से हमें 400 टू 500 पॉइंट्स की अपमूव देखने को मिल सकती है। तो इसको हमें क्लीनली वॉच करना पड़ेगा नेक्स्ट 2 सेशंस के लिए। तो कहाँ पर हमें अप साइड पे मोर अप मूव मिल सकती है, अदरवाइज डाउन साइड में अब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसके अंदर आ जाता है तो फिर से हमें डाउन साइड पे फिर से एक लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन पोजिशनली अगर हमें सेल करना है तो कहाँ पर हमें सेल करना होगा, 15,520 के नीचे अगर पोजिशनल 17,520 के नीचे अगर पोजिशनली मुझे क्लोज मिल जाता है तो ही मैं सेल करूंगा पोजिशनली ट्रेड के लिए। और डाउन साइड में मुझे टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं 17,000 तक भी मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकता है अगर 17,520 के नीचे अगर मुझे क्लोज मिल जाता है तो बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो कहाँ पर मैं बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर मुझे बाय करना है 17,945 इसके ऊपर निकलता है सस्टेन करता है तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस 17,910 का काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है हमने, और टारगेट जो अपसाइड के लिए लेके चल रहे हैं 17,990 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट 18,040, ये भी इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी डाउन साइड में मुझे कहाँ पर वॉच करना चाहिए, डाउन साइड में अगर निकलता है 17,825 इसके नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,860 का। टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 17,750 फर्स्ट टारगेट होगा एंड 17,700 मेरा फाइनल टारगेट होना चाहिए इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर मैं पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन 17,000 अगर आता है तो मुझे फिर से और 50 पॉइंट्स की डाउन मूव देखने को मिल सकती है, यानी कि 70 ये जो गैप है इसको फिर कम्प्लीटली फिल करेगा। अगर ये 17,700 तक भी आता है तो इसको कम्प्लीटली फिल कर देगा और 17,625 तक भी हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है अगर डाउन साइड में। लेकिन अभी मुझे जो कि देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिल सकती है इस वीक के लिए, तो उसको हमें क्लीनली वॉच करना है। लेवल्स निकलते हैं तभी मुझे बाय करना है, स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड लेना है, अदरवाइज मुझे ट्रेड नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्शनल्स को लेकर के। तो बैंक निफ्टी अभी उस सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर ही फंसा हुआ है, यानी कि इस जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निकलने की कोशिश की, हाई लिया, लेकिन वहीं से हमें एक छोटी सेलिंग देखने को मिली और डाउन साइड पे आके हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। तो अभी हमें वॉच करना होगा, हो सकता है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अभी एकदम से ही अप मूव निकाले। एक कैंडल हमें देखने को मिली, सेकंड कैंडल हमें देखने को मिल रही है रेड, लेकिन ये सस्टेन कर रहा है इस सपोर्ट एरिया के ऊपर ही यहाँ पे। तो अभी हमें वॉच करना होगा, अगर अपसाइड पे निकलता है, पोजिशनली क्लोज देता है 38,000 के ऊपर फिर से, तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। अपसाइड में 400 पॉइंट्स का टारगेट है, 400 पॉइंट्स का ही टारगेट निकल के आ रहा है। अगर मुझे क्लोज मिलता है 38,400 के ऊपर अगर मुझे क्लोज मिलता है तो मैं बाय कर सकता हूँ पोजिशनली। फिर मुझे 39,000 एंड 39,500 एंड 40,000 तक के भी टारगेट अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। अभी कुछ ऐसा सेल साइड पे अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है। पोजिशनली अगर निकलता है 37,500 के नीचे अगर आता है तो मैं पोजिशनल ट्रेड क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे। और जो मेरा टारगेट हो सकता है यहाँ पे, टारगेट मुझे 1000 पॉइंट्स की डाउन मूव यहाँ पे देखने को मिल सकती है 37,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो। और अप साइड पे स्टॉप लॉस क्या लेकर के चल सकते हैं हम, अगर 37,500 के नीचे क्लोज पे अगर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें टारगेट जो स्टॉप लॉस जो लेके चलना है वो 38,000 का टारगेट स्टॉप लॉस लेकर के चलना पड़ेगा।
पोजिशनल ट्रेड के अंदर। तो 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 1000 पॉइंट्स का टारगेट बनेगा। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो इंट्राडे के अंदर कहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए अगर अपसाइड पे निकलता है 37,900 निकालता है, काफ़ी नैरो रेंज है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें अच्छा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड पे निकलता है 37,900 निकालता है, तो स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए 37,760 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 38,100 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 38,300 का सेकंड टारगेट मुझे इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड में 37,650 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा 37,780 का, और सेल करना चाहिए मुझे इसके नीचे। तो जो मैं टारगेट निकल के आएगा 37,500 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 37,300 तक भी मुझे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अब बात करते हैं जो मैं आप लोगों के लिए 2 स्टॉक लेकर के आया हूँ, तो कहाँ पर मुझे बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक्स के अंदर। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मैंने लास्ट सेशन में भी दिया, लेकिन हमें ब्रेकआउट नहीं दिया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ 15 मिनट कैंडल सस्टेन करनी चाहिए, उसके ऊपर ही मुझे बाय करना है। तो यहाँ पे मुझे एक सस्टेन नहीं मिला, उसके ऊपर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो अभी नेक्स्ट सेशन में भी मुझे यही रेंज को वॉच करना है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है अपसाइड इधर डाउन साइड, तो मुझे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाय करना होगा 784 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 777 का मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। यहाँ पे टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 790 एंड 797 तक भी मुझे देखने को मिल सकते हैं अगर अपसाइड पे निकालता है तो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसका अगर डाउन साइड पे अगर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है 774 के नीचे मैं सेल कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस आएगा 780 का एंड टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 768 एंड 760 तक भी मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो मेरे को बाउंस में फिर बिकवाली ही करनी है इन लेवल्स के आसपास। फाइनल टारगेट जो निकल के आएगा 748 तक का निकल के आएगा अगर 774 तक के नीचे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो। अगर अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस को लेकर के, तो बजाज फाइनेंस में भी हमें एक रेंज बाउंड सेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसको बाय ऑन डिप ही करने की सलाह दी जा रही है वैसे, लेकिन एक यहाँ पे एक आप देखेंगे तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल भी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे कहाँ पर बाय करना चाहिए इसको, बाय जो मैं करूँगा 7770 इसके ऊपर अगर निकलता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। 7730 का स्टॉप लॉस आएगा। टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 7820 एंड 7890 तक का भी मुझे टारगेट अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। और अगर मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है 7700 इसके नीचे मैं सेल कर सकता हूँ एंड स्टॉप लॉस आएगा 7735 का, और टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 7650 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 7600 तक भी देखने को मिल सकता है। काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है बजाज फाइनेंस, तो इसमें हमें पोजीशन जो क्रिएट करनी है, तो अपसाइड पे अगर निकलता है तो छोटे छोटे टारगेट लेके निकलना है। डाउन साइड पे अगर निकलता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पोजीशन को अपनी बड़े प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।